हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है ये क्लास आपका हो रहा है हमारा जो न्यू चैनल है केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसी पे दोस्तों आपका हो रहा है। और अब से दोस्तों सारे क्लासेज जो भी आपका एनटीएससी का टारगेटेड बैच का जो भी क्लासेज 30 क्लासेज है वो सभी आपको जो है सो देखने को मिलेगा केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कि कृष्णदेव कुमार चैनल का ही एक पार्ट है। तो आप लोग दोस्तों जो है सो ये सारे वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे जो भी इम्पोर्टेंट आपका बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसका वीडियो हम लगातार आपके बीच जो है सो लेकर के आएंगे अब। और ये चैनल दोस्तों हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे कुछ हम जो है सो अलग कर सकें। देखिए दोस्तों आज का जो क्लास है ये आपका सेकेंड है एनटीएससी का। इसमें दोस्तों हम लोग पेपर 1 आज से स्टार्ट कर दे रहे हैं। लगभग ये आपका हमने जैसा बताया है कि 15 दिन आपका इसको हम करवाने वाले हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आज हम वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट करवाया जाएगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा। तो आप लोग के लिए जो दोस्तों यहाँ पे झारखंड से हैं तो आप लोग अभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका जो डेट है ये आपका जो है सो नवंबर 12 या 13 तक जो है सो ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो आप लोग इसको फिलअप कर दीजिए और हमारे साथ तैयारी जो है सो अच्छे से कीजिए। खुद से भी आपको मेहनत करना है, बुक लेना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो आप ये सारे को भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पेपर 1 है ये आपका है मैथ। ये सब आपको हमने लास्ट के वीडियो में बता दिया था दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्कस हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हम यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन दोस्तों जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम उठा लिए हैं, तो आपको छोटा छोटा क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम आपको क्या करते हैं, छोटा क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। चलिए क्या होता है दोस्तों ब्लड रिलेशन। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हम कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। ये दोस्तों मेरा आज का होने वाला है टॉपिक। और दोस्तों इसको हम इसी क्लास में अंतिम भी करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसको दोस्तों हम लेकर के चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो एक क्लास में एक टॉपिक पूरा एक चैप्टर कह सकते हैं, हम पूरा उसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आज पूरा जो है सो ब्लड रिलेशन आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों जैसे कहेगा आपका कि ए जो है सो बी का क्या है, ए बी के पिता हैं, ऐसे कह देगा, ठीक है। और ए की जो पत्नी है वो सी है। तो पूछेगा दोस्तों यहाँ पे कि सी का संबंध बताइए, बी से क्या संबंध है सी का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक काम और यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। देखिए जैसे यहाँ पे कह दिया है कि ए बी के पिता हैं, तो बी का तो इसको हमको जेंडर पता है, पिता है, तो प्लस यहाँ पे पत्नी है, ए की पत्नी है सी, तो यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। इससे दोस्तों हमको जेंडर का पता चल जाता है, ठीक है। तो एक काम आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूछ देगा कि सी का संबंध बताइए किससे, ए से। तो सी का ए से क्या संबंध है, सी कौन है, सी का ए से नहीं, सी का संबंध बी से, ठीक है। सी का संबंध बी से, तो सी बी की कौन हो जाएंगी, माता। तो माँ आपको लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है छोटा, एक क्वेश्चन छोटा भी, एक दो क्वेश्चन छोटा पूछेगा, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका कॉम्प्लिकेटेड इसमें रहेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। जैसे आपका कहेगा कि ए का पुत्र सी है, ठीक है, और सी का भाई जो है सो बी है, और बी का पुत्र यहाँ पे कहेगा कि डी है। अब पूछ देगा कि ए का संबंध डी से बताइए, ए का संबंध डी से बताना है। तो ए डी का कौन लगेगा ये आपको बताना है। तो ए का पुत्र था सी, सी का ये था भाई, और इसका ये पुत्र यानी कि इसका पिता हो जाएगा ये, इसका ये भाई है। तो यानी कि ये दोनों भाई हैं आपस में, और इसका या तो ये पिता होगा या माता होगा। तो यहाँ पे जेंडर तो यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो हम लोग मदर या फिर फादर कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसको जिसको यहीं रखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, यह है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे कहता है कि बी तथा क्यू दोनों क्या हैं, भाई हैं। क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है और जेड एन का पुत्र है। तो बी का एन से संबंध पूछा है। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम इसलिए जूम किए थे आंसर को हाइड कर सकें। आप लोग उसको जो है सो वीडियो को पॉज करके और ट्राई कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम बड़ा रखते हैं, हमको क्वेश्चन भी देखना है और इसका सॉल्यूशन भी हमको करना है। चलिए देखिए, बी तथा क्यू दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो बी और क्यू को यहाँ पे हम रख देंगे। आगे कहता है कि क्यू एल का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है, क्यू एल का पुत्र है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अब कि क्यू को यहाँ लिखेंगे, एल क्यू का पुत्र है तो इसको नीचे लिखेंगे। अगर क्यू रहता एल का पुत्र तो इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, लेकिन क्यू का पुत्र एल है तो हमसे अगर छोटा होगा, ठीक है, रिलेशन में अगर हमसे छोटा होगा तो उसको हम नीचे रखेंगे, और हमसे जो रिलेशन में बड़े होंगे जैसे हमारे पिता होंगे, दादा होंगे, सबको हम ऊपर लेकर के जाएंगे और ऊपर रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे जो छोटा होगा रिलेशन में उसको हम नीचे रखेंगे। तो ऐसे इसको समझ करके चलना है। देखिए एल जे का भाई है, एल जो है जे का भाई है तो इसको बगल में ही रखेंगे क्योंकि हमसे वो बराबर है रिलेशन में। देखिए जेड एन का पुत्र है, जेड किसका पुत्र है, एन का पुत्र है। एन का पुत्र है यानी कि एन क्या है, जे का पिता हो जाएगा। उसी तरह से एन एल का भी पिता हो जाएगा। और जब जो है सो जब यहाँ पे इसके पिता का पिता ये हो गया तो मतलब कह सकते हैं कि एन क्या हो जाएंगे, क्यू के दादाजी हो जाएंगे। और क्यू का ही भाई बी है तो दोस्तों यहाँ पे संबंध पूछा है बी का एन से, तो यहाँ पे बी का एन से संबंध तो यहाँ पे हो जाएगा कि पौत्र हो जाएगा इसके, मतलब कि पुत्र का पुत्र। लेकिन अगर यहाँ पे एन का बी से पूछता तो क्या होता, एन का बी से क्या संबंध है तो वो हो जाता यहाँ पे दादाजी हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पौत्र में लगाना है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसको और भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन और लेते हैं। अभी इसमें 3-4 क्वेश्चन लगातार लेने वाले हैं तो टेंशन आप लोग नहीं लीजिए। देखिए ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है और डी का भाई डी बी का भाई है। एन सी की बहन है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पे हम कि क्या संबंध है बी का एन से। ए बी का क्या है, ए बी का पिता, तो यहाँ पे बी को नीचे ए को ऊपर रख दिए। आगे बी सी की पुत्री है तो यहाँ पे बगल में रख देंगे, पत्नी है तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए और सी दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। यहाँ पे डी बी का भाई है तो किसका भाई है, डी जो है सो किसका भाई हो जाएगा, बी का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं। ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का। बी सी की पुत्री है, बी किसकी पुत्री है, सी की पुत्री है। और डी बी का भाई है तो यहाँ पे बगल में रख देंगे, बी के बगल में डी, क्योंकि दोनों आपस में ये क्या हैं, भाई हैं। और बी के बारे में जेंडर नहीं कहा गया है तो भाई नहीं कर सकते हैं ना, हम लोग इसको बहन भी कर सकते हैं। इसके बारे में बी के बारे में बताया ही नहीं गया है, ठीक है। एन सी की बहन है, ठीक है। एन बी सी की पुत्री है। ओ देखिए बी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि बी सी की पुत्री है, सी की पुत्री। सी का पुत्री का मतलब कि अगर इसकी पुत्री है तो ये तो डी की बहन हो जाएगी, तो डी की बहन। आगे देखिए बी एन से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा है। नहीं एक चीज़ ये देखिए, एन सी की बहन है, एन किसकी बहन, सी की। तो पूछा है बी का एन से संबंध, तो बी का एन से संबंध क्या हो जाएगा, बी का संबंध पूछा है, बी का संबंध पूछा है एन से। तो बी कौन है, एन की, ये बताना है। तो बी एन की क्या हो जाएंगी,
भतीजी हो जाएंगी, क्योंकि इसकी बहन की पुत्री, जो कि हम लोग क्या बोलेंगे, भांजी या फिर भतीजी, यही बोलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का भाई है, तो दोनों को हम लोग एक ही में रख दिए। सी ए की माता है, तो सी जो है वो ए की माता है, तो उसको ऊपर गया तो ऊपर हम लोग लिखेंगे। हम लोग बोले जैसा रिलेशन होगा, रिलेशन छोटा तो ऊपर मतलब नीचे, और रिलेशन बड़ा तो ऊपर। तो माता हमसे मतलब बड़ी है रिलेशन में, तो उनको ऊपर, ठीक है। डी सी का पिता है। देखिए अब सी का पिता डी, तो ये इसके ऊपर चला गया, ठीक है, डी सी का पिता। और एफ ए का पुत्र है। देखिए एफ जो है ए का पुत्र है, हमसे छोटा है रिलेशन में, तो ये नीचे गया पुत्र। और ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, यही चीज़ तो पूछा हुआ है दोस्तों, कि ए जो है ये एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके पुत्र, इसका पुत्र है, इसका जो बच्चा होगा ये तो इसके क्या लगेगा, दादाजी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दादा, यहाँ पे हो जाएंगे। और जो यहाँ पे ए है, ठीक है, ए यानी कि ए हम है मान लीजिए, ठीक है। तो जो एफ के बच्चे होंगे ये हमारे पुत्र के बच्चे होंगे, तो जो कि हमको क्या बोलेंगे, दादा बोलेंगे, तो दादा हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका। आगे देखिए, एक्स वाई का पति है। एक्स जो है वो किसका पति है, वाई का पति है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को अगल बगल में लिख दिए, एक्स वाई का पति, ठीक है। अब कहता है कि डब्लू एक्स की पुत्री है। डब्लू किसकी पुत्री है, एक्स की, तो एक्स के नीचे हम लोग डब्लू को रख देंगे। जेड डब्लू का पति है। जेड जो है वो किसका पति है, डब्लू का, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग डब्लू का पति जेड, एक्स का पति वाई, ठीक है। एन जेड की पुत्री है। एन जो है वो किसकी पुत्री है, जेड का पुत्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या पूछा है यहाँ पे, एन का वाई से संबंध पूछा है, एन का वाई से संबंध। तो एन की जो माता है उसकी माता है वाई, मतलब हमारी हमारी माता की माता को हम लोग क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे संबंध जो पूछा है वो पूछा है कि नानी के हम क्या लगेंगे, मतलब कि वाई के ये जो इन है ये क्या लगेंगे, ठीक है। इनका वाई से संबंध, वाई से क्या संबंध है इनका, यही चीज़ को पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है कि जो ग्रैंड डॉटर जिसको हम लोग बोलते हैं पोती, तो पोती आपका कहाँ पे है, ये आपका ये वाला डी नंबर ऑप्शन है, इस पे आपको टिक लगा देना होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट लेकिन अच्छे से इसको समझा जाए तो आसान से हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है ये कहता है कि अगर एम जेड की बहन है और जे पी की पत्नी है, तो पी ए का बेटा है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, ये चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो दो है सो यहाँ पे लिखते हैं। देखिएगा एम जेड की बहन, तो यहाँ पे लिखेंगे, हो गया ये। जेड पी की पत्नी, जेड किसकी पत्नी, तो पी की पत्नी। पी ए का बेटा, पी किसका बेटा, ए का बेटा। तो जेड का ए से संबंध, जेड का ए से संबंध। इसकी पत्नी यानी कि इसके बेटा के पत्नी को क्या बोलेंगे, पुत्रवधू ही बोलेंगे हम लोग, तो पुत्रवधू हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर इन लॉ। चलिए आगे जो क्वेश्चन है ये है, एम पी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है, पी का। तो यहाँ पे एम, यहाँ पे पी। क्यू ओ की पौत्री है। क्यू कहता है कि क्यू जो है ओ की क्या है, पौत्री है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, जो कि पी का पति है, पी का पति है, पी का पति भी है। और क्यू जो है, क्यू का पौत्री का मतलब ये क्या हो गए, दादा किसका, क्यू के दादाजी। तो पूछा है एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से संबंध पूछा है। तो एम का संबंध ये, यदि इसके पौत्री हैं तो ये
इसका जो पुत्र है, तो इसके अगर पी के पुत्र हैं तो इसके पुत्र इसके भी पुत्र। तो आपका यहाँ पे देखिए, जब पी यानी कि पी और क्यू जब पति पत्नी है तो इसके जब एम पुत्र है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकंड को समझिए। एम एम किसके पुत्र है? पी के। और पी किसकी पत्नी है? ओ के। तो यदि पी की पुत्र एम है तो ओ की भी पुत्र ही यहाँ पे हो जाएंगे। कौन? एम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ओ का एम से संबंध। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एम का ओ से पुत्र का संबंध है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं पहला ऑप्शन पर टिक। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। देखिए, सी माता है ए और बी की। सी किसकी किसकी माता है? ए और बी की। तो यहाँ पे कहा नहीं गया है ए और बी के बारे में अभी कि ए या तो लड़का है या लड़की है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि सी के नीचे ए और ये बी। ठीक है। अब देखिए, यदि डी पति है, यदि डी क्या है? पति है। ठीक है। यदि डी पति है किसका? बी का। बी का पति है डी, यानी कि बी पुत्री होगी तब तो ये तो पता चल गया कि पुत्री है, सी की पुत्री बी। लेकिन ए के बारे में अभी हमको कुछ पता नहीं है कि वो लड़की है या फिर लड़का है। ठीक है। और ये सी कौन हो जाएंगी? डी की तो सास हो जाएंगी। ठीक है। तो पूछा है कि सी कौन है? डी की, यही चीज़ पूछा है, तो सास हो जाएंगे। तो आसान था ये, सास पे टिक लगा दीजिए। अगला जो प्रश्न ये कहता है कि बी सी की चाची हैं। बी सी की क्या है? चाची हैं। तो बी और सी, क्योंकि रिलेशन में क्या हो जाएंगे? हम ये सी से बड़े हो जाएंगे ना। चाची चाची तो माँ के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सी यहाँ और बी यहाँ। ठीक है। चाची हैं। ए बी का पति है। ए बी का पति है। तो ए यहाँ पे हमको पता चल गया कि ए क्या है? माइनस दे सकते हैं इसको हम। ठीक है, माइनस। ठीक है। और ए पति है यानी कि प्लस। इसके बाद बी डी की बहन है। बी किसकी बहन है? बी डी की। तो बी और डी दोनों आपस में बहन। ए का डी से क्या रिश्ता है? पूछता है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। तो ए क्या होंगे? डी के। डी के जीजा और ए की साली। तो अगर यहाँ पे ए का डी से पूछता, ए का डी से, तो ये तो आपका जीजा हो गया। लेकिन डी का ए से पूछता तो हम लोग यहाँ पे साली पे टिक लगाते। ठीक है। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है? जीजा, ये डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 4 से 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप लोग इसको आसानी से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं। तो ए का पुत्र जो है ये डी का भाई है। बी का सी से क्या संबंध है? ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि यदि एफ भाई है ए का और सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की और जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है? ये पूछा है। इसमें क्या है? एल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है। तो एल और क्यू का क्या संबंध है? ये भी आपको करना है। अगला जो है ये है बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी और ए के पिता डी। तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है? ये भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं आगे वाला। इसलिए यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए था, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक था, और दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है सो इस जो न्यू चैनल है केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सारे क्लासेज आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और अभी तक दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप लोग जो है सो बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना जो है सो आवश्यक है। ये चैनल एक न्यू चैनल है, तो आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ में। कल दोस्तों आपका इसका 3rd क्लास होने वाला है।
तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा, और इस टाइप का दोस्तों और भी जितना सारा क्वेश्चन आपको मिलता है सारे को आपको जो है सो देख लेना है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।